चाय बेचने वाली सास बहू की सफलता। अरे संगीता कहाँ मर गई? जरा ये दूरदर्शन तो चला दे। बहुत देर से ऐसे ही बैठी हूँ, कुछ देखूंगी तो थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। अभी चलाती हूँ माँ जी। जैसे ही संगीता दूरदर्शन चलाती है, दूरदर्शन पर मोदी जी का भाषण शुरू हो जाता है, जिसमें वो अपनी शुरुआत के बारे में बता रहे होते हैं। जिसे सुनने के बाद उर्मिला अपनी बहू संगीता से कहती है, अरे ये लो, कर लो बात। इस दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। एक चाय बनाने वाला आज पूरे देश को चला रहा है और हमें देख लो, हम हैं कि अपने घर में ही बैठे हैं। अरे माँ जी, हौसले पूरे होने चाहिए, फिर तो चाय वाला भी सरकार चला सकता है। अरे बहू, कह तो तू सही रही है। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही करें? क्यों ना हम लोग भी चाय की दुकान खोलें और अपना खुद का बिजनेस करें? लेकिन माँ जी, चाय की दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? संगीता की ये बात सुनने के बाद उर्मिला अपनी अलमारी की तिजोरी को खोलती है और उसके अंदर से अपने सोने का मंगलसूत्र निकालती है। बहू, जब तेरे बाबूजी इस दुनिया में ही नहीं है तो मैं उनकी निशानी रखकर भी क्या कर लूंगी? अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ तो कुर्बानियां देनी ही होंगी। अब मैं अपने इस मंगलसूत्र के जरिए एक नया काम खोलूंगी। वैसे भी मेरा बेटा तुझे और मुझे छोड़कर विदेश किसी विदेशी लड़की के साथ खुशी से जी रहा है। उसे हमारी कोई चिंता नहीं है। हमें अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा कहते कहते संगीता और उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद संगीता अपनी सास को गले लगाती है। वहीं उर्मिला अपना मंगलसूत्र लेकर एक सुनार की दुकान पर पहुंच जाती है और उससे मिले हुए पैसों से वो एक चाय की दुकान खोल लेती है। उर्मिला चाय बनाती तो संगीता लोगों को चाय देती। उनके पहले ही दिन पर अचानक से बारिश होने लगती है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? आज हमारी दुकान का पहला दिन है और अचानक से बारिश शुरू हो गई। अब कोई भी हमारी दुकान पर नहीं आएगा। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? जब कोई भी परेशानी आती है तो उसका समाधान भी होता है। जरा आप यहाँ ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। संगीता तुरंत एक दुकान में जाती है और वहां से प्लास्टिक की तिरपाल खरीद लेती है, जिसके जरिए वो अपनी छोटी सी चाय की दुकान को चारों तरफ से ढक लेती है। देखते ही देखते बारिश में भीगे हुए लोग उनकी चाय की दुकान में आने लगते हैं और उनसे चाय लेकर पीने लगते हैं। अरे बहन जी, गर्मा गर्म चाय तो देना और साथ में मट्टियां भी दे देना। उर्मिला चाय बनाती तो संगीता सबको चाय देने लगती। तभी वहां पर कुछ कॉलेज के बच्चे बैठे होते हैं जो आपस में बात करने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है! एक तो ये बारिश, ऊपर से गर्मा गर्म चाय। काश इनके साथ थोड़े से पकौड़े भी हो जाते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करो, तुम ही अपने घर से बना कर ले आओ। काश इसी दुकान के अंदर पकौड़े भी बनते तो बहुत मजा आता। ये सब संगीता सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने सास को पकोड़ों के बारे में बताती है। अरे माँ जी, हमें अपने काम को थोड़ा सही से बढ़ाना होगा। लोगों को चाय के साथ पकौड़े भी चाहिए। कल से मैं पकौड़े बनाऊंगी और आप चाय बनाना। उर्मिला संगीता की बात मान लेती है और दिन भर की मेहनत के बाद जितना भी उनको मुनाफा होता है, उनमें से कुछ पैसे बचाकर पकौड़े बनाने का सामान ले आती है। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही वो चाय की दुकान लगाती है तो साथ ही साथ पकौड़े भी बना करती है। देखते ही देखते उनकी चाय की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है, जिसकी वजह से गाँव के कई लोग उन्हें देखकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे अरे, जरा देखो तो इन दोनों सास बहुओं को। छोटी सी चाय की दुकान थी इनकी और अब देखो धीरे धीरे इन्होंने चाय का काम करते करते कितना बड़ा कर लिया है। अब तो इनके पास खुद की एक अच्छी दुकान भी आ गई है। अरे भाई दुर्योधन, मैं तो कब से सोच रहा था कि एक चाय की दुकान खोल लूं, लेकिन मेरे सोचने से पहले इन्होंने खोल ली। अब हम लोग क्या करें? हमारा तो धंधा चौपट होता जा रहा है, कोई भी हमारी दुकान में आता ही नहीं है। अरे तो हम लोग एक काम करते हैं, हम भी चाय की दुकान खोल लेते हैं और फिर देखना लोगों की लाइन लग जाएगी, लाइन। ऐसा सोचकर गांव के कई लोग उर्मिला और संगीता की दुकान के आसपास ही चाय की दुकान खोल लेते हैं, जिसकी वजह से उर्मिला और संगीता का काम मंदा होने लगता है। जब से इन गांव वालों ने हमारी तरह चाय की दुकान खोली है, तब से हमारी दुकान में कोई भी नहीं आता। अगर इस तरह हम चलते रहे तो हम कैसे सफल होंगे? अब मैं क्या बताऊं माँ जी, मुझे तो कोई सुझाव भी नहीं आ रहा। उर्मिला और संगीता काफी देर तक सोचती रहती हैं, जिसके बाद अचानक से उर्मिला संगीता से कहती है, अरे अरे, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? कल ही मैंने दूरदर्शन पे तरह तरह की चाय बनाना देखा था। कोई कुल्हड़ वाली चाय तो कोई जायकेदार चाय। हम भी अपनी चाय का टेस्ट बदलते हैं और तरह तरह की चाय बनाएंगे। शायद ऐसा करने से हमारे कस्टमर वापस से हमारे पास आ जाए। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। कुल्हड़ वाली चाय, जायकेदार चाय और भी कई प्रकार की चाय का स्वाद लेने के लिए लोग हमारी दुकान में जरूर आएंगे। ऐसा सोचकर अगले दिन से संगीता और उर्मिला दोबारा नए प्रकार की चाय बेचना शुरू कर देती हैं।
अलग अलग प्रकार की चाय का टेस्ट लेने के लिए गांव के सभी लोग उनकी दुकान में पहुंच जाते हैं। अरे मैं आई रे आई सावित्री बाई, जरा हमको भी चखाओ अपनी दुकान की चाय। सावित्री बाई, ये लो हमारी दुकान की चाय। सावित्री बाई उर्मिला के हाथ से कुल्हड़ वाली चाय लेती है और वहीं उनकी दुकान में बैठकर पीने लगती है। जिसके बाद सावित्री बाई उर्मिला और संगीता से कहती है, अरे वाह रे वाह, तुम्हारे यहाँ की चाय तो बहुत ही कमाल की है। इतनी अच्छी चाय तो मैंने आज तक कभी नहीं पी। अब तो मैं रोज यहाँ पर आकर तुम्हारी दुकान की कुल्हड़ वाली चाय जरूर पिया करूंगी। सावित्री बाई चाय की पेमेंट के साथ साथ उर्मिला और संगीता को टिप भी देकर जाती हैं और उन दोनों के साथ कुछ सेल्फी भी क्लिक कर लेती हैं। सावित्री बाई न्यूज़पेपर की बहुत बड़ी लीडर थी, जिसके बाद उसने न्यूज में उर्मिला और संगीता की चाय के बारे में छाप दिया और उनके साथ वाली सेल्फी भी लगा दी। चारों तरफ उर्मिला और संगीता की चाय के चर्चे यहाँ वहाँ फैल गए थे, जिसके बाद बाहर के देशों से उर्मिला और संगीता की चाय पीने के लिए लोग आने लगे थे। देखा बहू, मैंने तुझे कहा था ना, अगर हम लोग मेहनत करें तो हम भी किसी न किसी चीज में सफल हो सकते हैं। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। आज हम लोग सफल हुए हैं तो केवल आपकी बदौलत। आपने बाबूजी की सबसे खास निशानी को कुर्बान किया था, लेकिन मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। अरे बहू, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तभी संगीता अपनी सास को एक छोटा सा बॉक्स देती है, जिसके अंदर उर्मिला का मंगलसूत्र होता है, जो उसने चाय की दुकान खोलने में बेच दिया था, जिसे देखकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बहू, ये तुझे कहाँ मिल गया? मुझे तो इसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। तूने तो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। ऐसा कहते ही उर्मिला संगीता को गले से लगा लेती है, जिसके बाद उनकी दुकान पर एक रोहित नाम का लड़का चाय पीने के लिए आता है। रोहित और कोई नहीं, उर्मिला का बेटा था, जो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चला गया था। रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने विदेशी लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मुझे छोड़कर चली गई और मैं अब आप दोनों के पास वापस आ गया हूँ। अपने सामने अपने बेटे को देखकर उर्मिला अपनी बहू से कहती है, देखो, जैसे हर कस्टमर की हम लोग अच्छे से खातिरदारी करते हैं, इनकी भी अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए। इन्हें हमारी दुकान की सबसे स्पेशल चाय पिलाओ और चाय के पैसे लेना मत भूलना। इतना कहकर उर्मिला वहां से चली जाती है, जिसके बाद रोहित को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है।